डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ईथर पढ़ रहे थे, तो ईथर बनाने की विधियों में एक विधि होगी थी प्रयोगशाला विधि, दूसरी है इसमें कौन सी, औद्योगिक विधि। नंबर 2, ईथर बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, ठीक। ईथर बनाने की दूसरी विधि है औद्योगिक विधि। देखो, इसका समीकरण तो सेम है जैसे प्रयोगशाला विधि में था कि एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल CH3 CH2OH प्लस HO CH2CH3 एथेनॉल, ठीक। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन ताप पर H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2, क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर और प्लस क्या H2O प्लस H2O, ठीक। अब देखो इसकी विधि क्या है। देखो, इस विधि में हम एक ईथर भवका लेते हैं, ईथर भवका इस तरह से, ये ईथर भवका है, ठीक। इधर से एथेनॉल डालने की व्यवस्था होती है इसमें, एथेनॉल, ठीक। ईथर भवका, ठीक। भवका का मतलब भट्टी गर्म करने के लिए। इसमें यहां पर ये एथेनॉल प्लस कंसंट्रेट H2SO4 भर दिया जाता है। यहां पर इसमें ये भाप कुंडलियां लगी रहती हैं जिनसे गर्म किया जाता है, भाप कुंडलियां, भाप कुंडलियां 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो देखो, इस विधि में हम ईथर भवका लेते हैं जिसमें सांद्र H2SO4 प्लस एथेनॉल लेते हैं। इधर से एथेनॉल बूंद बूंद डालने की व्यवस्था होती है। इसको भाप कुंडलियों की सहायता से 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो जैसे ही 413 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे डाई एथिल ईथर बनेगा, ठीक है। तो यहां इसमें बढ़ जाता है क्या, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर प्लस इसमें अशुद्धियां किस किस की होती हैं, एथेनॉल, एथेनॉल जो एथेनॉल ईथर में परिवर्तित नहीं हो पाया, प्लस किसकी, H2O की, H2O और प्लस SO2 की। SO2 किससे मिल जाएगा, सांद्र H2SO4 से, ठीक। तो इस विधि में हम ईथर भवका लेते हैं जिसमें एथेनॉल प्लस सांद्र H2SO4 लेते हैं। इधर से एथेनॉल बूंद बूंद करने की डालने की व्यवस्था होती है। इसको भाप कुंडलियों की सहायता से 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है जिससे डाई एथिल ईथर बन जाता है। इसमें डाई एथिल ईथर के साथ में एथेनॉल प्लस H2O प्लस SO2 की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। और देखो, औद्योगिक विधि में अशुद्धियों को साथ के साथ ही पृथक कर दिया जाता है। इसके बाद में इसको मार्जक में प्रवाहित करते हैं। ये मार्जक होता है, मार्जक, इस प्रकार से इस मिश्रण को इस मार्जक में प्रवाहित कर दिया जाता है। मार्जक, मार्जक में ऊपर से NaOH डालने की व्यवस्था होती है, ऊपर से NaOH डाला जाता है। तो NaOH डालेंगे तो SO2 की अशुद्धि पृथक हो जाती है, ठीक। इसके पश्चात इस शेष मिश्रण को
प्रभाजक स्तंभ में प्रवाहित कर दिया जाता है इस प्रकार से। प्रभाजक स्तंभ में प्रभाजक स्तंभ में प्रवाहित कर देते हैं। प्रभाजक स्तंभ, ठीक। इस मिश्रण को, इसमें क्या है, डाइइथिल ईथर, ईथर प्लस एथेनॉल और प्लस H2O। तो प्रभाजक स्तंभ की सहायता से एथेनॉल प्लस H2O को पृथक कर लिया जाता है यहां से, एथेनॉल प्लस H2O, ठीक है। और एथेनॉल को पुनः काम में ले लिया जाता है, पुनः प्राप्ति के लिए, पुनः प्राप्ति के लिए पुनः इसको काम में ले लिया जाता है। इसके बाद में ईथर का क्वथनांक कम होने के कारण ये ऊपर की तरफ आ जाता है, वाष्पशील है, और फिर इसको इधर से ईथर एक कंडेंसर की सहायता से, यहां कंडेंसर लगा होता है, यहां ग्राही रख दिया जाता है, ग्राही, ठीक, संघनित्र, ठीक। और इसके पश्चात ईथर को संघनित्र की सहायता से ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है, ये उद्योग विधि है, ठीक। ईथर बबका में एथेनॉल प्लस सांद्र एस्टर लेते हैं, इधर से एथेनॉल बूंद बूंद डालने की व्यवस्था होती है, इसे 413 केल्विन ताप पर भाप कुंडलियों की सहायता से गर्म किया जाता है, जिससे डाइइथिल ईथर प्लस एथेनॉल प्लस H2O प्लस SO2 बनता है। इसके बाद इस मिश्रण को मार्जक में प्रवाहित कर देते हैं, मार्जक में इधर से NaOH डालते हैं, जिससे SO2 की अशुद्धि दूर हो जाती है। शेष मिश्रण को ईथर प्लस एथेनॉल प्लस H2O को प्रभाजक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं, जिससे एथेनॉल प्लस H2O को दूर कर दिया जाता है। एथेनॉल को पुनः काम में ले लिया जाता है। ईथर का क्वथनांक कम होने के कारण ये इस पात्र में प्रभाजक स्तंभ में ऊपर की तरफ आ जाता है, ज्यादा वाष्पशील है। तो ज्यादा वाष्पशील है तो फिर ईथर ऊपरी सिरे से इधर से बाहर निकल जाता है और संघनित्र से होते हुए ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक। तो देखो ईथर बबका में, ईथर बबका में, ईथर बबका में भाप कुंडलियों की सहायता से, भाप कुंडलियों की सहायता से, ईथर बबका में भाप कुंडलियों की सहायता से एथेनॉल प्लस सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 को 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, ठीक। इसके पश्चात ईथर प्लस एथेनॉल प्लस H2O प्लस SO2 के मिश्रण को मार्जक में प्रवाहित करते हैं, मार्जक में प्रवाहित करते हैं, जिसमें NaOH की सहायता से, जिसमें NaOH की सहायता से
SO2 को पृथक कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। शेष मिश्रण को प्रभाजक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं। ठीक, शेष मिश्रण को प्रभाजक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं, जिससे एथेनॉल प्लस H2O को पृथक कर लिया जाता है, जिससे एथेनॉल प्लस H2O को पृथक कर लेते हैं। इसके पश्चात संयंत्र की सहायता से ग्राही में ईथर को एकत्रित कर लिया जाता है। इसके पश्चात संयंत्र की सहायता से ग्राही में ईथर को एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक, तो ये थी कौन सी औद्योगिक विधि। ओके, तीसरी इसमें अन्य विधियां। अन्य विधियां देखो, अन्य विधियां, इसमें भी ए है, Al2O3 की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में। ठीक, तो देखो Al2O3 की उपस्थिति में। ठीक, देखो डाइएथर की क्रिया, एथेनॉल की CH3 CH2OH एथेनॉल प्लस HO CH2CH3 Al2O3 की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में। ठीक, 523 केल्विन ताप पर कराने से 523, अब आपको पता है H प्लस यहां से OH माइनस ऐसे क्या बाहर निकल जाएगा H2, क्या बनेगा CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस H2, इसका नाम क्या है डाई एथिल ईथर। ठीक, लेकिन देखो Al2O3 की उपस्थिति में 653 केल्विन ताप पर एथीन बनती है, CH2SCH3 CH2OH। Al2O3 की उपस्थिति में 653 केल्विन ताप पर H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और आपको पता है ये क्या है एथीन। ठीक, तो एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल की क्रिया Al2O3 की उपस्थिति में, एथेनॉल की क्रिया Al2O3 की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर कराने से
डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। लेकिन 653 केल्विन ताप पर लेकिन 653 केल्विन ताप पर एथीन बनती है, एथीन बनती है। ठीक, नेक्स्ट बी, विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो बेस में विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक, ये रिएक्शन पहले भी आई थी चैप्टर नंबर 10 में। ठीक, विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें विलियमसन ईथर संश्लेषण बी। विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो विलियमसन ईथर संश्लेषण एल्किल की क्रिया RH, एल्किल की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दो, NaOR, क्या बनेगा Na प्लस यहाँ से X माइनस यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा, तो ROR ये क्या बन गया ईथर, और प्लस NaX, ठीक, R प्लस X माइनस Na प्लस ये माइनस, ठीक। तो एल्किल की क्रिया, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है, ईथर बनता है, ठीक। देखो यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, O- नाभिक स्नेही यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक। यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की सहायता से सममित तथा असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। इस अभिक्रिया की सहायता से, इस अभिक्रिया की सहायता से सममित व असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो इस अभिक्रिया की सहायता से सममित व असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है, ठीक। यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की सहायता से सममित व असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। तो अब देखो उसके लिए देखो आपको जैसे मिश्रित ईथर बनाना है तो एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। देखो नोट
मिश्रित ईथर बनाने के लिए एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, जैसे CH3 CH2 Cl। एल्किल हैलाइड है कौन सा 1 डिग्री, प्लस आप द्वितीयक व तृतीयक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड ले सकते हैं, जैसे NaO ठीक, C CH3 ठीक, ओके। ऑक्सीजन जिस कार्बन पे जुड़ा है, कितने जुड़ रहा है 1 2 3 से, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ओके। ऑक्सीजन जिस कार्बन पे जुड़ा है, ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड 1 2 3 4, Na प्लस यहाँ से Cl माइनस ऐसे क्या बाहर निकल जाएगा NaCl, क्या बनेगा CH3 CH2, ये O C CH3 और प्लस NaCl ठीक। देखो इसका नाम ये तो है इथिल, और ये क्या होगा टर्सरी ब्यूटिल, एथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर, एथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर ठीक। अब देखो यदि एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हो तो फिर इसमें प्रबल क्षार की उपस्थिति में विलोपन अधिक होता है, प्रबल क्षार सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में विलोपन अधिक होगा, जिससे एल्कीन मुख्य उत्पाद बनती है। तो देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो CH3 CH2H और यहां पर C है, ठीक है। Cl जिस कार्बन पे जुड़ा है, कितने से जुड़ रहा है 3 से, प्लस NaO CH2 CH3। अब देखो इसमें यदि एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हो तो प्रबल क्षार सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में विलोपन अधिक होता है नाभिक स्तरीय प्रतिस्थापन की तुलना में, और यहां पर एल्कीन बनेगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड ठीक, और ये माइनस तो Na प्लस यहां से Cl माइनस यहां से, ये तो क्या बाहर निकल जाएगा NaCl, यहां क्या जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्लस Na प्लस यहां से Cl माइनस यहां से NaCl और प्लस क्या बन जाएगा CH3 CH2OH CH3 CH2OH ठीक। तो देखो 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 1E 2 मेथिल प्रोप 1E 2 मेथिल प्रोप 1E ठीक। तो इस विधि से विलियमसन ईथर संश्लेषण, इस विधि से मिश्रित ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक का चयन करना आवश्यक है, ठीक है। तो इस विधि से मिश्रित ईथर बनाने के लिए एल्किल हैलाइड 1 डिग्री तथा द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त सोडियम एल्कोक्साइड प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो इसमें प्रबल क्षार की उपस्थिति में विलोपन अधिक होता है, जिससे एल्कीन मुख्य उत्पाद बनती है। तो आपको इस विधि से ईथर बनाना है तो हैलाइड कौन सा लेना पड़ेगा 1 डिग्री। यदि 3 डिग्री हैलाइड हो तो फिर एल्कीन बनेगी, ठीक। तो देखो मिश्रित ईथर प्राप्त करने के लिए
मिश्रित ईथर प्राप्त करने के लिए एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड प्राथमिक होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए तथा द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त, एल्किल समूहयुक्त तथा द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त एल्कोक्साइड प्रयुक्त कर सकते हैं। ओके, तृतीयक एल्किल हैलाइड होने पर, तृतीयक एल्किल हैलाइड होने पर ठीक, तृतीयक एल्किल हैलाइड होने पर प्रबल क्षार की उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में विलोपन अधिक होता है, विलोपन अधिक होता है, विलोपन अधिक होता है, जिससे विलोपन अधिक होता है, जिससे एल्कीन मुख्य उत्पाद बनती है, एल्कीन मुख्य उत्पाद बनती है। ठीक, ओके। तो थर्ड रिएक्शन है इसमें शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से, देखो सी इसमें शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड क्या होगा, Ag2O, Ag प्लस O माइनस 2 सिल्वर ऑक्साइड, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया RX है प्लस सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा दो O, Ag Ag2O लिख सकते हैं इसको, Ag2O। ठीक, इसी प्रकार से प्लस XR दोनों में आपको पता है Ag प्लस यहाँ से x माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा AgX, फिर Ag प्लस यहाँ से x माइनस यहाँ से AgX क्या बन जाएगा ROR ईथर प्लस 2AgX। ठीक, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया ROR ईथर AgX, AgX 2AgX, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है, ईथर बनता है। ठीक, अब जैसे इसका उदाहरण लेना चाहें तो R की जगह यहां पर हम CH3 CH2 Br ले लो प्लस AgOAg प्लस Br
CH2 CH3। अब आपको पता है Ag प्लस यहां से Br माइनस यहां से AgBr, फिर Ag प्लस यहां से Br माइनस यहां से AgBr, तो क्या बनेगा CH3 CH2 O CH2 CH3 और प्लस 2AgBr, 2AgBr क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल। ओके